ला लीगा का प्रेसिडेंट एक नंबर का है और ग्रीनवुड की हो चुकी है वापसी। सर्जियो रोबर्टो को दिया गया एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो सर्जियो रोबर्टो मना कर दिए। वरान का रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जो हुआ भैया कल मैं आपको सब बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अपन जो है वो कमेंट ऑफ द डे पिक करनी है। देखो ये नया है, एक जी भाई हर वीडियो में नई नई चीज़ें लाते हैं। तो कमेंट ऑफ द डे है हमारे अनुपम निगम भाई की तरफ से। अनुपम भाई जो है वो कह रहे हैं कि भाई कल की वीडियो जिसमें मैंने रफीना की खूब तारीफ़ कर दी, तो अनुपम भाई वही कह रहे हैं कि भाई मैं भी रफीना का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और डेम्बेले से ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सक्सीड करे बार्सिलोना में और मैं चाहता हूँ कि वो बार्सिलोना में बहुत लंबे समय तक खेले। हो फॉर दी बेस्ट विस्कल बार्सा, नशेश भाई की कंसिस्टेंसी। थैंक यू अनुपम भाई। साथ ही साथ एक और कमेंट ले लेते हैं। आयुष्मान भाई कह रहे हैं कल की वीडियो में मैंने थोड़ी फैशन टिप्स भी दी है तो आयुष्मान उसका कह रहा है कि भाई मेरे पे एक पिंक शर्ट है, एक जी भाई 2-3 इंटरव्यू दिया है, कहीं भी जॉब नहीं लग रही है, लास्ट सेमेस्टर बचा है, होपफुली जॉब लग जाए। अबे तुम पिंक शर्ट की गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हो। देखो पिंक शर्ट ना डेट और लड़कियों के सामने पहन के जाओ, खूब मजा आएगा, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में वाइट शर्ट पहन के जाया करो। और वाइट शर्ट के नीचे कभी वाइट बनियान मत पहनना, क्योंकि वो अलग से नजर आती है। वाइट शर्ट के नीचे ऑलवेज प्रीफर ग्रे वेस्ट, ग्रे पहनो वाइट के नीचे, इट विल नेवर लुक कि तुमने अंदर कुछ पहना है। सो एक अरे फैशन चैनल खोलने क्या एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर कमेंटिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें। वी आर रियली क्लोज टू 50K सब्स, फरवरी तक 50K करना है। सो कीप सपोर्टिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आगे बढ़ते हैं, फुटबॉल की न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। मजाक मस्ती हो गई। सो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं भाई साहब, ये जो ला लीगा का प्रेसिडेंट है भाई, ये अगर इंडिया में आ गया ना, माँ की कसम कोई नहीं छोड़ेगा इसको, पटक पटक के मारेंगे साले को, क्योंकि भाई ये बात ही ऐसी ऐसी कर रहा है यार। एक तो ये जो बार्सिलोना के खिलाफ भाई इसका एक प्रोपोगेंडा है, या फिर इसके मन में जो हेट है, मैं क्या कहूँ बार्सिलोना के खिलाफ, दिस गाय लिटरली हेट्स बार्सिलोना एंड यू कैन नॉट डिनाई इट। लाइक रियल मैड्रिड फैंस आर आल्सो सेइंग कि भाई ये पगला हो गया है क्या। क्योंकि एक तो इसने भाई गावी का रजिस्ट्रेशन होने नहीं दिया, क्योंकि भाई ये मतलब वो तो कर ली बार्सिलोना दिमाग लगा करके, कोर्ट में अपील करी, कोर्ट ने बार्सिलोना के फेवर में भैया जजमेंट पास कर दी और गावी रजिस्टर हो गया। उसके बाद ये भाई रूल्स चेंज कर दिया ला लीगा का और बोला देखो ये नए रूल्स के हिसाब से गावी रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। फिर वो कोर्ट में जो है वो केस गया है वो नए रूल को लेकर के। मतलब कितना हरामी रूल बदल दे रहा है यार। और बार्सिलोना का तुम जान रहे हो यार, पूरे ट्रांसफर विंडो साले ने बोला कि बार्सिलोना साइन ही नहीं कर पाएगी, और डेडलाइन डे वाले दिन बोलता है कि 5 मिलियन का है, तुम लोग को साइन करना तो कर लो। अबे पहले बता लेते तो हम लोग पहले से साइन करके नहीं रखते। जो प्लेयर बार्सिलोना साइन करना चाहती थी, जूलियन अराउजो, उसको बार्सिलोना क्यों नहीं साइन कर पाई? क्योंकि 8 सेकंड की देरी हो गई, कंप्यूटर में कुछ भाई लैग वैग कर गया इनका कंप्यूटर, जिसके चलते फाइल नहीं जा पाई। 8 सेकंड के चलते हो गया। अब ये चीज़ें पहले बता दिया रहता कि भाई 5 मिलियन है तुम्हारे पास, साइन करो, तो हम लोग जूलियन अराउजो को पहले साइन करके नहीं ले आए रहते। तो ये बहुत हरामी आदमी है ना, बार्सिलोना का डाउनफॉल देखना चाहता है। रिसेंटली इसका एक इंटरव्यू हुआ और वहाँ पे ये कहता है कि अगर हालैंड और एम्बापे ला लीगा में आएंगे और अगर वो किसी क्लब में जाएंगे तो वो क्लब रियल मैड्रिड ही होगा, क्योंकि और किसी क्लब की औकात नहीं है। अबे तो औकात होने देगा तब तो औकात होगी। ये बंदा भाई लिटरली रियल मैड्रिड का जो है वो सपोर्टर है। ये रियल मैड्रिड को ही जो है वो जीतना देना चाहता है। मेरे को समझ में नहीं आता भाई हाउ दिस गाय हेट्स बार्सिलोना एंड अदर क्लब्स। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट यार, अगर आप एक लीग के प्रेसिडेंट हो, यू नीड टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। आपके लीग में केवल बार्सिलोना रियल मैड्रिड नहीं है। ये हमेशा इंटरव्यू में केवल बार्सिलोना रियल मैड्रिड के बारे में बात करता है, ना ही विलारियल के बारे में बात करेगा कि भाई कैसे विलारियल डूबते डूबते बच गई, ना ही वेलेंसिया के बारे में बात करेगी कैसे वेलेंसिया डूब रही है, ना ही सेविया के बारे में बात करेगी कि हाउ कैन सेविया इंप्रूव। ही विल ओनली एंड ओनली टॉक अबाउट बार्सिलोना रियल मैड्रिड। ही लिटरली वांट्स ला लीगा टू इंप्रूव और नॉट। भाई ये क्या आदमी है, इसको कौन प्रेसिडेंट बना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस गाय इज लाइक लिटरली एकदम कबाड़ कचड़ा। आई रियली होप सो इसका भैया जल्दी से प्रेसिडेंट से हट जाए। 2023 में ये आखिरी है, 2024 में इलेक्शन होंगे ला लीगा के प्रेसिडेंट के, और मैं भाई साहब विनती करता हूँ कि ये हट जाए, क्योंकि 2002 से ला लीगा का प्रेसिडेंट बना हुआ है और उसके बाद ये लगातार जीता है। भाई कैसे जीता है मेरे को नहीं पता, लेकिन आई रियली होप सो इस बार ये प्रेसिडेंट से हट जाए। जेरार्ड पीके को प्रेसिडेंट बनाओ यार जेरार्ड पीके प्रेसिडेंट बने यार। जेरार्ड पीके के लिए पोस्टर छपवाऊंगा, जेरार्ड पीके शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ एफसी सॉरी ला लीगा, नॉट एफसी बार्सिलोना, ला लीगा का प्रेसिडेंट बनाओ जेरार्ड पीके लेकिन यार ये सच में बहुत बदमाश है ये। मैं प्रेसिडेंट इसके ऊपर मैं एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। खैर अपन दूसरी न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, और वो है एम्बापे की इंजरी। देखो कल की वीडियो की थंबनेल तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मजा आई, सब वही लिख रहे ओपी थंबनेल भैया। अरे वो फोटो देख के मेरे को लगा यार कि ये पक्का मैसी इसको यही चमका रहा होगा, चूतिया साला 2 पेनाल्टी मिस करता है, उसके बाद फिर इंजरी हो जाती है, साले तेरे को क्या कर रहा है, गधा है क्या। और देखो वो इंजरी अब सीरियस है। मैंने कल की वीडियो में तुम लोगों को बताया कि भाई इंजरी से हो सकता है कि वो बायर्न वाला मिस करे गेम,
अब भाई ऐसा समझ में आ रहा है कि वो मिस करेगा गेम, वो 100% कंफर्म हो गया कि ही विल मिस दी बायर्न वाला गेम। अब सोचो यार क्या ही हालत होगी पीएसजी की। और मैं तो बोल रहा हूँ पीएसजी हारने वाली है अगेंस्ट बायर्न। क्यों हारने वाली है? खैर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिल के इन लोग और रोनाल्डो से जो जो अभी मिला है ना सब हार रहे हैं भाई रिसेंटली। तो मेरे को लग रहा है कि ये हारेंगे भाई जो है बायर्न के खिलाफ। मजाक कर रहा हूँ। खैर लेकिन सच में सच बताऊँ तो भाई ये इंजरी थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। लेकिन यार इनका जो नया स्ट्राइकर है ना एतिके, वो भी गोल मार रहा है और वो एक मतलब टर्निंग स्टोरी हो सकती है एतिके के लिए कि भाई बायर्न के खिलाफ गोल मार करके आ गए भाई पीएसजी के लिए। भाई मजा ही आ जाएगा एतिके अगर ऐसा कर देगा तो। अब देखो एम्बापे की इंजरी है बायर्न के खिलाफ, क्या तुमको क्या लगता है क्या पीएसजी के खिलाफ जीतेगी कि नहीं जीतेगी? मतलब क्या पीएसजी जीतेगी नहीं जीतेगी बायर्न के खिलाफ? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो और होप सो तुम्हारा कमेंट मैं कल की वीडियो में उठा लूँ। आगे बढ़ते हैं अपन सर्जियो रोबर्टो के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। और ये सर्जियो रोबर्टो का कॉन्ट्रैक्ट जो था ना इसमें भैया बवाल हो गया। सर्जियो रोबर्टो को अपन ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, बोले कि भाई ये ले 1 साल प्लस एक और ईयर एडिशनल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड के ऊपर अपन देखेंगे। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तेरे को, एक्सटेंड कर ले 2024 तक और 25 तक खिलवा लेंगे। 1 साल प्लस है वो तेरा मन एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। सर्जियो रोबर्टो ने मना कर दिया और खबर बस इतनी निकल करके आई कि सर्जियो रोबर्टो ने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब तो भाई सभी लोग चटक गए कि ये साला पैसे का भूखा है ये पैसे का भूखा है साला, ये ज़्यादा पैसा मांगने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भाई साहब रिजेक्ट कर रहा है। बट इट वॉज नॉट द केस। उसने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो एक्स्ट्रा 1 ईयर नहीं चाह रहा था। ही ओनली वांटेड टू रेन्यू फॉर ओनली एंड ओनली 1 ईयर। वो एक्स्ट्रा 1 ईयर नहीं चाह रहा है एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही रिजेक्टेड द कॉन्ट्रैक्ट। अब वापस से पार्टीज बैठेंगे और फिर एक प्रॉपर टर्म डिसाइड करेंगे। तो पैसों के ऊपर शायद प्रॉब्लम नहीं है, टर्म के ऊपर प्रॉब्लम थी। तो उस टर्म को जो है वो सॉल्व करेगी भाई साहब यहाँ पे पार्टी। आगे अगर हम बात कर ले तो भाई साहब वरान के एक न्यूज़ आ रहा है कि भैया वरान जो है वो रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल फुटबॉल से। ठीक किया यार। आप यूरोज और यूएफा नेशंस लीग क्या करेगा खेल करके यार? अब उसको जो जीतना था वो जीत चुका है। क्लब लेवल पे तो सब जीत ही गया, वर्ल्ड कप भी जीत गया और भाई गैंगस्टर को चांस वांस मिल जाएगा फ्रांस में। तो ठीक ही डिसीजन है वरान का। तुमको कैसा लग रहा है वरान का डिसीजन इंटरनेशनल फुटबॉल से जो है वो रिटायरमेंट लेने की? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। खैर आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो आगे खबर है भाई ग्रीनवुड की। सो ग्रीनवुड के ऊपर जितने भी चार्जेस लगे थे वो जो है वो ड्रॉप कर दिए गए हैं ना। ये टेक्निकल टर्म है थोड़ा सा कि चार्जेस को ड्रॉप किया गया है, केसेस को ड्रॉप किया गया है। केस ड्रॉप करना और केस डिसमिस करने में जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है, टेक्निकलिटी का फ़र्क है। केसेस ड्रॉप करना मतलब जितना मैं समझ पाया मेरे हिसाब से ये है कि जो पार्टी थी जो इसके खिलाफ की पार्टी जो लेडीज़ पार्टी थी इस केस की, उन्होंने जो है वो केस को ड्रॉप कर दिया। कोर्ट का ऐसा स्टेटमेंट आया कि हमने सभी विटनेस वगैरह जो है वो सब पढ़े और अपन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि केस को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि उतना दम नहीं है विटनेस में, उतना दम नहीं है प्रूफ में, और उसके चलते जो है वो केस को ड्रॉप कर दिया गया है। सो विल ग्रीनवुड रिटर्न टू फुटबॉल और नॉट, ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज अगर मैं खबरों की मानूँ तो इट्स बीन अ ईयर ग्रीनवुड हैज़ नॉट ट्रेंड एंड प्लेड फुटबॉल। मतलब ऑफिशियली तो उसने फुटबॉल खेले नहीं क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया था। अब उसने ट्रेनिंग अगर घर में करी होगी तो करी होगी, वी रियली डोंट नो। बट अगर मैं खबरों की मानूँ तो उसने ट्रेनिंग भी जो है वो साल भर से नहीं करी है। ऑब्वियसली यार मेंटली जो है वो असर पड़ता है ये सब चीज़ों का। बट बीइंग रियली ऑनेस्ट, जब हमारे सामने एविडेंस थे, प्रूफ्स थे, वीडियो थी, कॉल रिकॉर्डिंग थी, मैंने भी वीडियो बनाई थी ग्रीनवुड के ऊपर और वो रिकॉर्डिंग सुन करके वो वीडियोज़ देख करके मैं तो कन्विंस था कि भाई मेसन ग्रीनवुड ने ही जो है वो भाई साहब सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह करा होगा उस लेडी के ऊपर। बट कोर्ट में अब ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गॉड नोस गाइस। सो वी रियली डोंट नो अबाउट दी केस। और यहाँ पे किसी के इमेज के ऊपर मैंने उस वीडियो में भी जो मैंने साल भर पहले बनाई थी यही बोला था कि किसी के इमेज के ऊपर उंगली उठाना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा नहीं यार उसके बारे में कि भाई मेसन ग्रीनवुड कैसा है क्या है, या उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जो विक्टिम है इस पूरे जो है वो केस में, उसके बारे में भी मैं बोलूँगा नहीं कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली सही नहीं है किसी के बारे में कुछ बोलना। बट अपन फुटबॉल पे स्टिक करते हैं और फुटबॉल के अगर मैं स्टिक करूं तो सिंस उसका कोर्ट जो है वो भाई साहब ड्रॉप हो गए चार्जेस सभी, तो वी कैन होप सो दैट ही कैन रिटर्न टू फुटबॉल। क्योंकि फुटबॉल में जब खेल रहा था ना वो रोनाल्डो के साथ भाई, तो वाज लाइक लिटरली स्कोरिंग गोल्स फॉर भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एवरीबडी वाज थिंकिंग कि ही विल बी द नेक्स्ट रोनाल्डो। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब हुआ और स्ट्राइकर प्रॉब्लम्स भी आ गई मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने। सो विल ही रिटर्न टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉट, विल मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन हिम और नॉट बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, और ही विल प्ले फुटबॉल और नॉट, ये तो आने वाला टाइम ही हमको बताएगा। बट अगर सब चीज़ें सही गई तो आई गेस ही विल डेफिनेटली प्ले फुटबॉल। चलो तुम लोग फटाफट कमेंट डाल दो कमेंट सेक्शन में जो भी तुम्हारा थॉट्स है, जो भी तुम्हारा व्यूज़ है। और याद रखना वाइट शर्ट के अंदर जो है वो ग्रे बनियान पहनना है, वाइट बनियान नहीं पहनना ठीक है। तो कमेंट कर दो फटाफट, मैं अगली वीडियो में तुम लोग का कमेंट ऑफ द डे उठाऊंगा। बाकी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइस, वी आर रियली क्लोज टू 50K सब्स। फरवरी अंत तक 50K करना है यार, करवा दो यार फटाफट, ठीक है। एक सब्सक्राइबर जो है वो मायने रखता है। आगे मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज के साथ रिपीट। जय हिंद, वंदे मातरम।